नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ब्रिलियंट क्लासेस के अंदर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 12वीं साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका सोमवार को पेपर है, इसके क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो इसके बड़े क्वेश्चन के लिए मैं अलग से वीडियो डाला है, इसमें मैं लेसन वाइज मेन टॉपिक की बात करूँगा। कम से कम आपको इनको परफेक्ट करना ही है। जैसे फर्स्ट लेसन में कूलाम का नियम, आवेश का क्वांटीकरण, गाउस का नियम, अक्ष व निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव, ये टॉपिक तो आपको अच्छे से करना ही है। इनको आपको किसी भी हाल में देख के जाना है। विद्युत विभव और धारिता, विद्युत विभव और धारिता में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, समविभव पृष्ठ, धारिता संदर्भ की परिभाषा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र, इनका श्रेणीक्रम व समांतर क्रम संयोजन के सूत्र तैयार रखने, इनके ऊपर तुम्हें सवाल आ सकता है। पराविद्युत पदार्थ परिभाषा, ये चीज़ें आपको तैयार करनी है। अगले वाले पार्ट की बात करें, विद्युत धारा वाले, गतिशीलता, अफवा वेग वाला, परिभाषा और इनका सूत्र। कार्बन प्रतिरोध के ऊपर 1 नंबर में प्रश्न आ रहा है। और सेलों का संयोजन भी आपको ध्यान रखना है, प्रतिरोधों का संयोजन भी आपको ध्यान रखना है। इनमें आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। मीटर सेतु, विभव मापी और किरचॉफ के नियम, इनके सूत्र और इनके ऊपर एक न्यूमेरिकल दे सकते हैं। गतिमान, आवेश और चुंबक वाले पार्ट में एक बड़ा प्रश्न आ रहा है। इसमें बड़ा प्रश्न अथवा में आएगा, इसी पार्ट में अथवा में आएगा। तो आपकी चॉइस है, आप कम से कम 3 क्वेश्चन तो इसमें से अच्छे से तैयार कर लें। बायो सावर्ट नियम, कथन और धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, एम्पियर का नियम और एम्पियर के नियम का यूज़ करते हुए परिनालिका या टोरॉइड की कोई भी एक टॉपिक दे दे, या उसके अनंत लंबाई वाले बेलनाकार तार के उसका निकालना दे दे, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना। इनमें से कोई भी एक टॉपिक है, आपको 2 टॉपिक तैयार करने। बायो सावर्ट एक कर लो, एक एम्पियर वाले से किसी को भी तैयार कर लो। इनमें से आपको फिक्स एक क्वेश्चन आएगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, परिभाषा, फैराडे के नियम, भंवर धाराएं, स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण के सूत्र, परिमात्रक, इनको तैयार करना। और समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई धातु की छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र निकालना। किरण प्रकाशिकी वाले पार्ट से भी एक क्वेश्चन बड़ा आ रहा है और एक आध छोटा भी आ रहा है। ये पार्ट बड़ा भी है, ज़्यादा नंबर का भी है। दर्पण सूत्र आपको अलग से तैयार करना है, इसके ऊपर सवाल आ रहे हैं। लेंस मेकर सूत्र और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और सरल सूक्ष्मदर्शी, दोनों में से कोई भी आपको एक मिल जाएगा वहाँ पर। और प्रकाशिक तंतु, इंद्रधनुष और मृग मरीचि का प्रभाव, ये आपके इनके कारण बताओ वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विकिरण और द्रव की द्वैत प्रकृति वाले पार्ट में एक तो टॉपिक आएगा परिभाषा है, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, देहली आवृत्ति, निरोधी विभव, कार्यफलन ऊर्जा, इनमें से कोई भी एक परिभाषा दे देंगे। एक जो मैंने ये बुक के अंदर आपके जो ग्राफ है, ये मैंने पुरानी बुक के आधार पर लिखा है, लेकिन आपके नई वाली बुक में भी 3 पॉइंट है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो व्याख्या करते हैं उनके बीच में संबंध है, आवृत्ति, तीव्रता और तरंग देरी, इनके बीच में ग्राफ है। उन तीनों में से एक ग्राफ आपके आएगा है कि इनको तैयार करना। और तरंग देरी, श्रोडिंगर तरंग देरी या कोई एक टॉपिक है जिनके ऊपर न्यूमेरिकल है तरंग देरी निकालने वाला, वो आपको देख लेना है। डेविसन जर्मन प्रयोग, इसको देख लेना, लेकिन चांस इसके कम है। डायग्राम इसके ऊपर पढ़ लेना, अगर ये क्वेश्चन दे इसी को बनाए तो चांस इसके भी है। नाभिक वाले पार्ट की बात करते, इसमें भी छोटे क्वेश्चन ज़्यादा है। द्रव्यमान शक्ति, नाभिक की बंधन ऊर्जा, प्रतिन्यूक्लियन, रेडियो एक्टिव क्षय का नियम, रदरफोर्ड सोडी वाला, अर्धआयुकाल, अल्फा बीटा क्षय और परमाणु भट्टी, इनको आपको देखना है। फिर एक बड़े मेन पार्ट की बात करें, अर्धचालक युक्तियाँ, यानी कि आपको 2 पार्ट तो ऐसे हैं, एक तो प्रकाशिकी वाला पार्ट और एक तरंगदैर्घ्य युक्ति वाला पार्ट। ये 2 पार्ट था, आपको जिन्होंने ये 2 पार्ट पूरे याद कर लिए तो उनका तो कम से कम 15-16 नंबर का काम तो हो गया। पास जिनको दिक्कत हो रही पास कैसे हो, तो उनके लिए ये इजी वे में काम हो जाएगा। पी एन संधि, पी प्रकार एन प्रकार का अर्धचालक, पी एन संधि को अग्रक्रम में जोड़ने का और पश्चक्रम में जोड़ने का, और इनके अभिलाक्षणिक वक्र और पूर्ण तरंग और अर्धतरंग दिष्टकरण, इसको और ध्यान रखना। और एक गेट और रह गए हैं, गेट और आपके जो जनर डायोड, बंजन डायोड, ये आपको और तैयार कर लेने अलग से। तो आई होप आपकी तैयारी हो गई होगी। जो टॉपिक बताए हैं उन टॉपिक को आपको रिवीजन मोड में आपको तैयार करना है।